बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। साने गुल प्लाजा को 106 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका। और जो लापता अफराद हैं जो ज़ाहिर प्लाजे के अंदर थे और उनको अभी तक नहीं निकाला जा सका, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे। अब मुमकिन नहीं है कि कोई इस वक्त ज़िंदा हो, क्योंकि आवाज़ें देकर बहुत ज़्यादा देखा गया है लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। उनकी फैमिलीज़ के जब आप बयानात सुनते हैं, इंटरव्यू सुनते हैं, तो वो इंटरव्यूज़ दिल चीर के रख देते हैं कि किस तरह से बहनों के भाई, माओं के बेटे और किस तरह से उनके वालिदैन, उनके बहन भाई जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनके जो करीबी अजीज़ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो दिल चीर के रख देते हैं और बहुत ही तकलीफ़ दे है। लेकिन वही बात कि हर साने के बाद हम उस साने पे 2-4 दिन बात करते हैं और 2-4 दिन बाद जो है फिर वो चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही साने मुरीद के को 100 रोज़ मुकम्मल हो गए। साने मुरीद के को 100 रोज़ मुकम्मल हो गए और अब आप देख लें कि 100 रोज़ मुकम्मल होने के बाद आज साने मुरीद के ऊपर बात ही नहीं होती। और जिस तबके को सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए थी, जो मसाजिद के ख़तीब हैं, इमाम हैं, तो उनको पंजाब हुकूमत ने 25-25 हज़ार पर मंथ पे ख़रीद लिया है और उनको ज़ाहिर रोक दिया गया है कि वो साने मुरीद के पे बात नहीं करेंगे। और भी सब आगे बढ़ गए हैं और हम हर साने के बाद एक और साने का इंतज़ार करते हैं और जब नया साना होता है तो पुराने साने को हम भूल जाते हैं। और यही हमारे जो इस वक्त हमारा निज़ाम है, इसकी खुशकिस्मती है। ये बहुत खुशकिस्मत है कि इनको एक ऐसी पाकिस्तानी कौम मिली है कि जो हर नए साने के बाद पुराने साने को भूल जाती है, इनकी अकाउंटेबिलिटी भूल जाती है। और एक ऐसा हम बेहिस और बेगैरत माशरा है कि 100 लोग जल गए वहाँ पे और 500 बंदे भी नहीं निकले पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी कि उन्होंने निकल के सवाल किया हो कि 17 साल से जिनको वहाँ पे इक़्तिदार पे मुसल्लत किया गया और अभी तो फॉर्म 47 पे मुसल्लत किया गया है, तो कोई किसी ने ना हिसाब मांगा है ना जवाब मांगा है। और वही बात जो एक नौजवान का मैंने हवाला दिया था कि उसने कहा कि हम सब उस वक्त तक का इंतज़ार कर रहे हैं जब तक साने गुल प्लाजा में लगने वाली आग हमारे अपने घरों तक खुदा न खास्ता नहीं पहुँच जाती। तो ये है मामला। एक और चीज़ पे बात करते हैं कि सोहेल बड़ाई साहब ने एक इंकशाफ किया है कि 27 मुल्कों ने पाकिस्तान को ख़त लिखा है। उस पर मैं आता हूँ। पहले उन्होंने जो और बातें की हैं वो बता के फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपोजिशन जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उनकी हिकमत अमली खासी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने पहले तो ये कहा, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है ना कि क्यों इनके नोटिफिकेशन हो गए हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब जो इमरान खान के नामज़द करते हैं, इनके नोटिफिकेशन क्यों हुए। उस पर एक तो सोहेल बड़ाई साहब ये कहते हैं कि महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकर्री और इनकी तकारीर पिछले एक हफ़्ते में इससे अंदाज़ा होता है कि सियासत ने अपना आप बनवाया है। फिर वो कहते हैं कि पहले जो सोचा जा रहा था कि शहबाज शरीफ के बजाय कोई सेकंड ऑप्शन देखा जाए, उस प्लान को फिल वक्त मौखर कर दिया गया है। अब दोबारा से सिस्टम को री इन्वेंट करने, शहबाज शरीफ के साथ चलने, बल्दियाती इंतखाबात करवाने, नए सूबे बनाने और NFC पर तवज्जो शुरू हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि हुकूमत बयानियाँ नहीं बना पा रही, डिलीवर नहीं कर पा रही। वो मामला तो मुसलसल चल ही रहा है, मगर लगता है कि हरफ शिकायत इतना लाउड नहीं है। शायद इस वक्त PTI को एड्रेस करना और मईशत को ठीक करना टॉप तरजीह में आ गया है। वो कहते हैं कि पिछले एक हफ्ते में इमरान खान के नामजद करदा अपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर हुआ। फील्ड मार्शल मरियम नवाज़ के बेटे की शादी में शरीक हुए। चौधरी शुजाअत हुसैन से भी लाहौर में मिले। पहले लगता था कि सियासत पाकिस्तान से निकलती जा रही है और पाकिस्तान में सियासत के बीज भी नहीं बचेंगे, लेकिन इस एक हफ्ते में सियासत ने दोबारा अंगड़ाई ली है। इस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही इस हाइब्रिड निज़ाम में प्रोमिनेंट थी, लेकिन अब सियासत ने भी असर्ट किया है। फिर वो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम का ज़्यादा अरसा एक साथ चलना मुश्किल होता है। हाइब्रिड निज़ाम में सिविल मिलिट्री का एक साथ चलना मुश्किल होता है। इसमें कभी एक साइड हावी होती है तो कभी दूसरी साइड हावी होती है। फिर सोहेल बड़ाई कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमातों का दुश्मन यानी इमरान खान एक ही है, इसलिए इन दोनों की बका इसी में है कि ये दोनों इकट्ठे रहें। और आखिर में उन्होंने ये इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि अपोजिशन जब बार बार कह रही है कि इस हाइब्रिड निज़ाम में सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो इसका आलमी सतह पर असर हो रहा है। 37 ममालिक से एक खाता है जिसमें पाकिस्तान के मामलात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अगर अपोजिशन ये अमल जारी रखती है तो बाहर की दुनिया से इसका रद्द-ए-अमल आएगा और रद्द-ए-अमल कोई अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ जो जिस पे मैं तसलसल के साथ बात कर रहा हूँ कि देखें, 8 फरवरी का खौफ है और 8 फरवरी का खौफ इसलिए है
कि इस बार 8 फरवरी की कॉल को लीड करने वाले भी लेले, चाबी वाले खिलौने और अर्दली नहीं है, लीड करने वालों की बात कर रहा हूँ। पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स या तंजीमात की बात, मरकजी तंजीम की बात नहीं कर रहा, लीड करने वालों की बात कर रहा हूँ। लीड करने वाले कौन है? अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकदेई साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सोहेल खान आफरीदी। ये अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये सिंसियरिटी के साथ चल रहे हैं, ये किसी के साथ राब्ते में नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ लेले, अर्दली और चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, और ना ही ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और ना ही इनको यानी जान के खौफ से बड़ा कौन सा खौफ होता है। लेकिन सोहेल आफरीदी जिस तरह से लोगों में जाके निकल रहे हैं, तो उन्होंने साबित किया कि उन्होंने पहले दिन कहा था कि मैं इस कुर्सी की कोई मुझे लालच नहीं है, अगर कोई ये समझता है कि मैं इस कुर्सी को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ करूंगा तो नहीं। जिस तरह से तहरीक इंसाफ के एमएनएस, एमपीएस जो है वो कंप्रोमाइज़ करते हुए मोस्टली नजर आते हैं, उस तरह से सोहेल आफरीदी बहरहाल 1% भी कंप्रोमाइज़ करते हुए नजर नहीं आते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकदेई साहब कंप्रोमाइज़ करते हुए नजर नहीं आते। तहरीक इंसाफ की मरकजी तंजीम जैसे कंप्रोमाइज़ नजर आती है या नाअहली उनकी नजर आती है, वैसी नाअहली सोहेल आफरीदी या इन दो शख्सियात के पार्ट पर नजर नहीं आती। और उसकी वजह यह है कि इन सबको इस बात का यकीन है कि अगर ये सिंसियरिटी के साथ कि एक तो इनको इस बात की का इदराक भी है कि मुल्क को इस वक्त सिंसियरिटी की ज़रूरत है, कि कोई हो जो सिंसियरिटी के साथ मुल्क को बचाने की कोशिश और काविश करे, और दूसरा इनका ये है कि अगर ये सिंसियरिटी के साथ काविश और कोशिश करते हैं तो लोग भी निकल सकते हैं, लोग निकलेंगे और पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। देखें, हालात में बहुत फ़र्क है कि पहले और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। देखें, एक तो इंटरनेशनली भी चीज़ें चल रही हैं, जो आप देखें कि ये जो अमन बोर्ड में, जो गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान ने शमूलियत का फैसला किया है, इस पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने लग गई है। हारून रशीद साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपा गया है, ये जो कुछ किया जा रहा है, ये इसराइल को तस्लीम करना पूरी उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। और जिस तरह से ये ट्रंप के सामने लेटे हुए हैं, क्योंकि देखें ये जो मौजूदा हमारी हुकूमत है ना, ये 2 या 3 चीज़ों पे चल रही है। एक, ट्रंप की सपोर्ट, और ट्रंप की सपोर्ट हासिल है, आप पाकिस्तान में जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, पॉपुलर लीडर के साथ जो करें, इलेक्शन चोरी करें, अदालतों को ख़त्म कर दें, 26 नवंबर कर दें, मुरीद के कर दें, आप इमरान खान के केसेस ना लगने दें, उसकी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करें, वाटर कैनन उसके कारकुनान के साथ करें, साफ़ियों के साथ करें, डिजिटल मीडिया वालों के साथ करें, पॉलिटिकल लोगों के साथ करें, आप पाकिस्तान के अंदर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा बदमाश है, जो गुंडा है दुनिया का, अगर वो गुंडा और बदमाश आपके साथ है तो फिर आपको किस चीज़ का मसला है भाई? वो तो आप उसको बस खुश रखें, दुनिया का जो सबसे बड़ा गुंडा है, बदमाश है, उसको खुश रखें, और उसको शहबाज शरीफ ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुश रखा हुआ है। दूसरा जो इनका मामला है, एक इनका मैंने आपको बता दिया कि ट्रंप की सपोर्ट, और दूसरा इनका मामला ये है कि पीटीआई की जो तंजीम है उसको जिस तरह से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, वो मोस्टली चाबी वाले खिलौने अर्दली ले हैं, और वो इसलिए हैं कि उनमें से कोई आपको सिंसियरिटी के साथ 8 फरवरी की कॉल पे डोर टू डोर कैंपेन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई इमरान खान की बात उस तरह से करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पहले का मामला यह है कि जो पहली थी कि ट्रंप की सपोर्ट हासिल थी, उसमें अब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती चली जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप के खौफ से या ट्रंप को राज़ी रखने के लिए हम उसके बोर्ड में तो शामिल हो गए, लेकिन अब इंटरनल पता है कि बैकलैश इंटरनल तो आएगा लोगों की। आप देख रहे हैं कि क्या हर घर के अंदर इसके ऊपर रिएक्शन है, हर शख्स के अंदर इसके की नफरत है, और नफरत में इजाफा हो रहा है कि ये आपने क्या किया है। और पाकिस्तान के लोगों को ना आपने एतमाद में लिया है, ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है, ना पाकिस्तान के लोगों ने आपको मुंतखब किया था कि आप इतने बड़े बड़े फैसले करें। दूसरी तरफ जो एक तो ये वाला मामला भी अब इनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, और लगता है कि बहुत ज़्यादा देर ये ट्रंप की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंटरनली पाकिस्तान के अंदर बहरहाल अभी तक मौलाना फजल रहमान का कोई रिएक्शन नहीं आया। जमात इस्लामी का भी सिर्फ ट्वीट आया है। इमरान खान का दौर होता तो जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया होता। और बाकी हाँ, सेनेटर मुश्ताक साहब का रिएक्शन संजीदा है, सीरियस है, और इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का रिएक्शन इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इन 2 शख्सियात का तो सबको पता है कि ये चाबी वाले खिलौने और अर्दली नहीं हैं। अलबत्ता जमात इस्लामी सिर्फ एक ट्वीट की हद तक हाफिज़ नईम रहमान साहब ने किया है, आगे वो क्या करते हैं मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पहले जो कुछ ट्रंप के आगे हमारी हुकूमत करती रही है, जो उसके सामने जो भंगड़ा डालते रहे हैं, जो नाचते रहे हैं, जो लेटते रहे हैं, उसके ऊपर जमात इस्लामी ने आज तक कोई संजीदा बात नहीं की, और अब भी मुझे नहीं लगता जमात इस्लामी कोई संजीदा बात करेगी। लेकिन
और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से देखा जा रहा था कि अगर तो सऊदी अरब जो है वो भी इस बोर्ड में चला जाता है, फिर तो मौलाना फजल रहमान साहब खामोश होकर बैठ जाएंगे, सिर्फ बयानात देंगे, बाकी वो ना को सड़कों पे आएंगे ना को टफ टाइम देंगे। और अगर सऊदी अरब नहीं जाता फिर मौलाना साहब बहुत संजीदा इसके ऊपर जो है वो एक हुकूमत के लिए चैलेंज खड़ा करेंगे। तो अब क्योंकि सऊदी अरब भी जा रहे हैं इस बोर्ड में, तो अब मौलाना फजल रहमान वाला भी चांस नहीं है। अब देखना यही है कि बहरहाल, लेकिन दो जो मामलात हैं कि पाकिस्तान के लोग और सोशल मीडिया वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहे, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे, और उनके ऊपर ये कैंपेन बढ़ती चली जा रही है। तो अब आपको जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया था कि निज़ाम जिन चीज़ों पे चल रहा है उन चीज़ों का टाइम अब कम होता चला जा रहा है। अगर ये पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों के ऊपर ये निज़ाम चल रहा है और जो इनके एमएनएज एमपीएस टिकट होल्डर्स के कंप्रोमाइज होने पे चल रहा है, तो लेकिन वहीं पे अब पीटीआई का सोशल मीडिया 8 फरवरी की बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद नजगई साहब, सोहेल अफरीदी साहब उस पर संजीदा काम कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट पे संजीदा काम कर रहे हैं। फिर आप देखें कि 9 मई 2023 के बाद ये जनवरी में अब आके, यानी दिसंबर के एंड में या जनवरी के अंदर आके आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है। 9 मई के बाद 2 बार पहले से बड़ी एक्टिविटीज हुई, लेकिन दोनों बार डी चौक की कॉल थी और पूरे मुल्क में कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ लोग रवाना हुए डी चौक की तरफ और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन 9 मई के बाद यानी तकरीबन 969 दिन बाद एक्टिविटीज शुरू हुई और इस वक्त वो मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है। तो एक चैलेंज इनके लिए ये है कि मुल्क भर के अंदर एक्टिविटीज कर रहे हैं और अब तहरीक इंसाफ की अंदर क्यादत वो आ गई है लोगों को लीड करने वाली जो कंप्रोमाइज नहीं है, जो क्राउड पुलर बनते चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर लोग एतमाद करते हैं। और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया 8 फरवरी पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, तहरीक इंसाफ के एमएनएज एमपीएस टिकट होल्डर्स 90% जो हैं वो बात नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया बात कर रहे हैं। हर घर, हर मोबाइल, हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो वीडियोज आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को गाड़ी सड़क पे ना लाएं, 8 फरवरी को जो है वो दुकानें जो हैं वो बंद रखें। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर ये एक्टिविटी हो रही है 8 फरवरी वाली, जब लोग पहले ही बेजार हैं, लोग नाक तक आए हुए हैं, लोगों के वो तंग आमद बजंग आमद, लोगों के हालात मुआशी तौर पे बहुत ख़राब हैं। और फिर लोग इनको देख रहे हैं कि ये जो इनकी अयाशी हैं, जो इनके लल्ले तल्ले हैं, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो आपने देखा कि जहाँ पे वो गुलकार जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे मियाँ साहब कैसे आ रहे हैं, ड्रोन फुटेज आगे पीछे, इनके कपड़े, इनकी तफसीलात, इनकी अयाशियाँ, इनके मज़े। और दूसरी तरफ देखें 106 घंटे हो गए, वहाँ पे आग नहीं बुझ सकी इनसे गुल प्लाजा की। और इनके अपने देख लें, इनकी अपनी चीज़ों पे इनका फोकस देख लें। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर ये एक्टिविटी हो रही है और बार बार अपोजिशन बात कर रही है। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना सोहेल वड़ाई साहब, कि अपोजिशन जब बार बार कह रही है कि हाइब्रिड निज़ाम है और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, तो इसका इंटरनेशनली इम्पैक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब देखें जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज हैं वो ज़ाहिर है रोज़ाना रिपोर्टें बना के और अपने मुल्क में भेजती हैं। अब वो क्या रिपोर्ट बना के भेजते होंगे कि कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान की बात, इंसानी हकूक़ की पामाली की बात, सेनेट में इमरान खान की बात, इंसानी हकूक़ की पामाली की बात, कौमी असम्बली में तीरा के ऑपरेशन की बात, केपी असम्बली में अमन अमान की बात, दहशतगर्दी के खिलाफ बात, लेकिन मौजूदा निज़ाम के खिलाफ बात। सोहेल अफरीदी तीरा में जाते हैं तो वो भी इस निज़ाम के लिए चैलेंज। उसके बाद अडयाला के बाहर हर हफ्ते एक्टिविटी होती है, वो भी इंटरनेशनली यही पैगाम जाता है कि एक पॉपुलर लीडर को अंदर रखा हुआ है। फिर इमरान खान की बहन के केस चलता है, वो एक चीज़। यानी पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक अगर पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में मैसेज जाता है तो वो क्या जाता है कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो बेगुनाह पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही। ईमान मजारी 48 घंटे से वहाँ पे अहाता अदालत में 48 घंटे से ज़्यादा हो गए कि वो अहाता अदालत में बैठी हैं। अभी मैंने लेटेस्ट चेक नहीं किया कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये भी चल रहा था कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन उनकी बहरहाल गिरफ्तारी जो है वो किसी भी लम्हे हो सकती है। तो ये चीज़, तो हर तरफ से पाकिस्तान से जब दुनिया हमारे मुल्क को देखती होगी तो उनको क्या नजर आता होगा कि गुर्बत यहाँ पे बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। वो कहते होंगे अच्छा क्यों बढ़ रही है गुर्बत, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? तो उनको पता चलता होगा कि इनके हुक्मरान जो हैं यहाँ पे वो मुसल्लत किए गए जो अवाम के वोटों से आए नहीं है, उनको अवाम की फिक्र नहीं है, वो करप्शन और लूटमार में मुलविस हैं। फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ट्रंप अभी तो आपके साथ खड़ा है, तो इसलिए आपको दुनिया की परवाह नहीं है। जैसे ट्रंप कहता है ना कि मेरे ऊपर दुनिया को कोई कानून लागू नहीं होता, उसी दिन एक टाउट कह रहा था दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान को इससे परवाह ही नहीं है। जी बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा और बदमाश आपके साथ खड़ा है ना, इसलिए आपको परवाह नहीं है। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हैं सोहेल वड़ाई साहब के 37 मुल्कों ने जो है वो एक खत लिखा है और सोहेल वड़ाई जी कह रहे हैं
कि अगर अपोजिशन इसी तरह से बार बार आवाज़ बुलंद करती रहेगी, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो प्लान है वो ये है कि वो एक कोऑर्डिनेटर अपना लगाने जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए, जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने के लिए एक वो कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं सफारतकारों के लिए, जहाँ वो सफारतकारों से जो है वो मुलाकातें करेंगे, उनके सामने ये उठाएंगे मामला कि जो कुछ यानी वो मुल्क जो पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इनको क्यों इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए परेशानी और दबाव तो बढ़ रहा है। और अब 8 फरवरी को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है कि पूरी दुनिया में यौम इस्लाम मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करेंगे, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में एक चीज़ हाईलाइट होगी। तो इस सिस्टम को अब ये समझ आती है कि परेशानी ये है कि हर वक्त जो यही बातें हो रही हैं, हर वक्त जो इनके कारनामे और करतूत हाईलाइट हो रहे हैं, तो उनकी वजह से दुनिया के अंदर अब एक रिएक्शन आना शुरू हो गया है। 37 मुल्कों ने ख़त लिखा है और कुछ और चीज़ें जो मैं इसलिए आपको नहीं कह सकता कि वो फिर पहले ही हमारे ऊपर एक टैग ऐसा लगा दिया गया कि पता नहीं हम मुल्क दुश्मन है, कहा जाता है कि आप पता नहीं ये क्या करते हैं, लेकिन वो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कुछ 1-2 मुल्कों के सफ़ीर कुछ पॉलिटिकल लोगों को मिले हैं, तो उन्होंने उनको क्या कहा है कि कौन सा ऐसा आगे मामला आएगा 1 साल बाद पाकिस्तान का, तो उसके अंदर उन मुल्कों का इरादा नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत कर रही है तो उसके बाद कुछ रियायतें पाकिस्तान को मिली हुई हैं कि वो बरकरार रहेंगी। तो ये भी एक चैलेंज है। और दूसरा इसके साथ जो है वो दिन ब दिन जहाँ पे लोगों में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं, साथ साथ मोमेंटम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सोहेल आफरीदी बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अब इस सिस्टम को परेशानी ये है कि 8 फरवरी को ये कॉल अगर कामयाब हो गई तो अपोजिशन को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को और सोहेल आफरीदी को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। फिर हो सकता है वो अगली स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दें, स्ट्रीट मूवमेंट के उस दिन का ऐलान कर दें जिस दिन का सबको इंतजार है। और इमरान खान से जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वो भी 2 वजूहात हैं। एक ये कि 8 फरवरी के हवाले से वो बहुत सख्त पैगाम दे देंगे। जब इमरान खान का ये पैगाम आता है कि लोगों के नाम कि इमरान खान ये कह रहे हैं, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, एक जो हारून रशीद साहब ने बात की है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पे इसलिए भी पाबंदी थी कि पहले से पता था कि हमने ये कारनामा करना है जो हम ट्रंप के इस पीस बोर्ड में चले गए हैं। और मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं कि $1 अरब हम दे देंगे और हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हम ना दे सकें। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये पैसा हम सऊदी अरब से जो है वो पकड़ के दे देंगे। और इसी तरह से जब हर तरफ इमरान खान की बात हो रही है तो तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है। अब देखें कि जो असीरान हैं उनके लिए एक नई कमेटी बनाई गई है, हैदर मजीद है उसमें, फ़ायज़ा मुराद हैं और अली इजाज़ भुट्टर हैं। अब वो कोई एक्टिविटी करेंगे। अब ILF के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखें ना कि 2 दिन पहले ये सलमान कनाजा साहब और वो गए ना, गौहर साहब, वो अदालत में गए, उसके बाद अरकान असम्बली अदालत के बाहर गए, फिर सेनेटर्स अदालत के अंदर गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे बहरहाल मोमेंटम तो बढ़ रहा है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स 90% डोर टू डोर कंपेन्स नहीं कर रहे, लेकिन छोटी सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ये निज़ाम उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये निज़ाम तो ज़ुरैन ज़मानी के एक कॉलम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि निज़ाम बहुत कमज़ोर है, ताकतवर नहीं है निज़ाम। तो इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ये समझती है कि अगर तहरीक इंसाफ थोड़ा सा जोर लगा ले, इनके वकला अदालतों पर पे दबाव बढ़ा दें, कुछ उलमा को ये इंगेज कर लें, ख़वातीन इनकी जो तंजीम है वो एक्टिव हो जाए, इनके MNAs MPs टिकट होल्डर्स एक्टिव हो जाएँ, तो वो ये समझते हैं कि ये आइडियल टाइम है कि हम इस निज़ाम को जो है वो इस जगह पे उस सतह पे ला सकते हैं कि कोई संजीदा बातचीत का आगाज़ हो और मुल्क के अंदर कोई थोड़ी सी बेहतरियाँ जो है वो शुरू हों। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन अपोजिशन का जो दबाव है वो काम करना शुरू कर गया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।